दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे जब आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो उस टाइम आपको थोड़ी सी कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना जो जीएसटी पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और इसी के अंदर जब मैं 3B फाइल करूँगा तो 3B फाइलिंग के टाइम में कौन कौन सी ऐसी बेसिक गाइडलाइंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कुछ टैक्स पेयर जो होते हैं कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं और करने पर उसके बाद उनको वो दिक्कत होती है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो ये आप देखेंगे कि मेरा जो जीएसटीआर 3B मैंने अभी फाइल नहीं की है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब 3B आप फाइल करते हैं तो इसमें जो टेबल होती है टेबल 3.1, ये वाली जो टेबल होती है ये आपकी जीएसटीआर 1 जो आप फाइल करते हैं उसका जो आपको टोटल आईटीसी जितना बनता है, मतलब आईटीसी से मतलब ये होता है कि आपका जो टैक्स बनता है और इसके साथ ही जो आपका टैक्स बनता है जीएसटीआर 1 के अंदर जो आपने सेल दिखाई है 3.1 के अंदर, वो यहाँ पर आपका ये बनता है आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यानी कि ये अमाउंट तो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये मेरा जो है फरवरी जो मंथ था उसकी मैं अपनी 3B फाइल कर रहा हूँ, तो उस टाइम का ये डाटा है। तो यहाँ पर मुझे जो अभी गवर्नमेंट को पे करना है यानी आईजीएसटी 14,781 रुपये, सीजीएसटी और एसजीएसटी मोटे मोटे तौर पे अगर आपको दूँ तो यहाँ पे 16,000 का पेमेंट मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, यहाँ पे मेरी जीएसटी का जो बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पर टेबल नंबर 4, ये टेबल नंबर जो 4 है ये इंडिकेट करती है कि आपका आईटीसी, यानी आईटीसी से मतलब ये होता है कि मेरा जो इनपुट होता है जीएसटी पोर्टल पे जो मैंने परचेज़ किया है या कुछ मेरे B2B इनवॉइस थे और इसके अलावा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के भी जो भी होते हैं इनवॉइस जो जनरेट होते हैं उनका आईटीसी मुझे यहाँ पे मिला हुआ है 9,565। तो मेरा आईजीएसटी है और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये मेरी लोकल परचेज है। तो आप देखेंगे कि अप्रॉक्स 4,000 4 और 9 तो 13,000। तो अगर ये मैं टेबल नंबर 4 की मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरा जो अमाउंट है 13,000 का बन रहा है। तो अब यहाँ पर मेरी जो मुझे आईटीसी जो मुझे मिला था वो 13,000 है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो टोटल मुझे जीएसटीआर 3B जो फाइल करना है वो अमाउंट मेरा ज़्यादा निकल रहा है। तो अब इस केस में क्या होता है कि ये तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा जब मैं यहाँ पे 3B फाइल के लिए यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करूंगा तो ये वाला क्या होगा कि मेरे लेजर बैलेंस में से, मतलब मुझे टोटल पेमेंट तो करनी है 16,000 की। आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल मेरा 3.1 के अंदर जितनी भी यहाँ पे ये टेबल है इसका डाटा को मैं अभी चेंज नहीं करता हूँ। अगर जैसे मान के चलो आपने क्या किया, जो आपको आईटीसी मिला है, अब आईटीसी जो आपको मिलता है अगर आप इसमें चेंजेस कर देते हैं तो जैसे आपने इस पर क्लिक करते हैं और आपने यहाँ पे जैसे देखा कि मेरे 9,565 का यहाँ पर अमाउंट है, अगर मैं इस आईटीसी को कम करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे कि मान के चलो मैंने 9,000 का मेरा अमाउंट है और मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ 13,000, तो 13,000 और 4,000 तो मेरा 17,000 का यह आईटीसी हो जाएगा। तो काफ़ी टैक्स पेयर क्या करते हैं कि जो आपको आईटीसी मिलता है इसको वो इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान के चलो अगर ये 9,565 का अमाउंट है, अगर मैं इसको कम करता हूँ, मैंने किया यहाँ पे 9,000, तो आप देखेंगे किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर आपको कम करने पर दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अगर ये अमाउंट बढ़ा देते हैं, ये 9,500 कुछ अमाउंट था, अगर मैं इसको कर देता हूँ 13,000, तो जैसे ही आपका अमाउंट इंक्रीज होता है तो यहाँ पर ये वाला जो अमाउंट आप देख रहे हैं 13,000, जब अमाउंट आप इसमें ऐड करते हैं तो ये वाली पर्टिकुलर टेबल और ये अमाउंट आपका जो होता है वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाता है और रेड कलर ये इंडिकेट करता है। तो जब कभी आप जब तक इस अमाउंट का डिक्लेरेशन आप नहीं देते हैं तो यहाँ पर ये वाली जो होती है हर एक टैक्स पेयर की, जो आप देखेंगे मैंने अभी आपको अमाउंट दिखाया था, मैंने इसको अभी सेव नहीं किया है, आप देखेंगे मैंने इसको कंफर्म नहीं किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अमाउंट आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको आईटीसी जो होता है वो आपका कम होता है लेकिन आपकी लाइबिलिटी अगर ज़्यादा बनती है तो यहाँ पर अगर आप चेंजेस करते हैं तो ये वाली अभी तो आपकी जीएसटीआर 3B फाइल हो जाएगी,
मतलब इस महीने में। लेकिन ये जो पेमेंट आप जितना डिफरेंस आप देख रहे हो, तो ये वाला जो है गवर्नमेंट को पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है वो ही डाटा यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर अगर आप मैनुअल अगर आपने किसी एंट्री के अंदर चेंज करते हैं तो उस एंट्री का डिक्लेरेशन आपको देना होता है गवर्नमेंट को। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कोई मैनुअल चेंजेस किए हैं तो मैनुअल चेंजेस करने पर वो जो पेमेंट होती है वो सरकार के पास नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर आप अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हो। तो इंक्रीज करने के केस में वो आपसे कोई सा भी अमाउंट आप ले लेते हैं, जैसे ये वाला अमाउंट है, अगर ये 2,000 का है, अगर मैं इसको 2,000 कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको किया 2,000, तो ये भी रेड लाइट मतलब ये रेड कलर में इंडिकेट करेगा। अगर ये मैंने इसको कम कर देता हूँ, कम का मतलब होता है कि ये 1,900 रुपये हैं या 1,900 कुछ अमाउंट होता है, अगर मैं इसका अमाउंट को कम कर देता हूँ, आप देखेंगे 1900, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, अब ये भी जैसे रेड कलर में आ रहा है, अगर मैं इसको कर देता हूँ 10,000, तो 10,000 यहाँ पर देखेंगे रेड कलर में है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 9,000 तो भी रेड कलर में आएगा। यहाँ पे देखेंगे 9,000, क्योंकि 9,000 यहाँ पे अभी ये रेड कलर में नहीं हुआ, तो यहाँ पर मतलब ये 9,000 से अबव यहाँ पे अमाउंट था इस वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, 9,000 तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9,500 भी मैं कर देता हूँ, 9,500 तक में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 700 कर देता हूँ तब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये अमाउंट जो होता है 9,600, मतलब 1 मिनट 9,600 भी मैं कर लेता हूँ तब भी इसमें आई थिंक हाँ 9,600 में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपको आईटीसी मिला है अगर आप उसकी चेंजेस कर देते हैं तो यहाँ पर ये रेड कलर में शो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितना चेंजेस आप इसमें करते हैं वो आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर इसका एडजस्टमेंट करना होता है। अगर आप नेक्स्ट मंथ में करते हैं, इसके साथ ही अगर आप नहीं करते हैं तो इसका डिक्लेरेशन आपको गवर्नमेंट को देना होता है, जिसका अगर नोटिस आपको जो मिलता है 100% आपको इसका नोटिस मिलेगा, और उसमें आपको पूरी डिटेल आपको एक्सप्लेन करनी होगी कि जो आपने चेंजेस इसमें किए हैं किस वजह से किए हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो इसी केस में आपको पेनल्टी के साथ में ये जो अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो आपको पे करना होता है जीएसटी पोर्टल पे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने आप ये देखेंगे, अगर जैसे मैं अगर चेंज कर देता वहाँ पे कंफर्म करता तो ये वाली मेरी पूरी टेबल नंबर 4 जो होती है एलिजिबल आईटीसी, ये रेड कलर में इंडिकेट हो जाती, मतलब इसका कलर आप देखेंगे रेड कलर में हो जाता। तो यहाँ पर मैंने उसको कंफर्म नहीं किया है। तो अगर आप में से कोई भी टैक्स पेयर जो होता है अगर इस तरह की कोई चेंजेस करता है, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से, जैसे कि मान के चलो अगर आपके लेज़र बैलेंस के अंदर या कैश लेज़र के अंदर बैलेंस नहीं होता है तो आप इसके अंदर जाके चेंजेस कर देते हैं और आपकी तब तो GSTR 3B फाइल हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट मंथ आपको उसका एडजस्टमेंट जो होता है वो आपकी जीएसटी पोर्टल पे आपको करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको नोटिस मिलता है, नोटिस के साथ में फिर आपको पेनल्टी के साथ में जो होता है कि ये अमाउंट जितना आप चेंजेस इसमें करते हैं, जो वैल्यूज़ आप इसमें एक्स्ट्रा जितनी भी ऐड करते हैं उसका आपको विद पेनल्टी के साथ में आपको पे करनी होती है जीएसटी पोर्टल पे। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक सी गाइडलाइन थी। तो यहाँ पर जो भी आपका डाटा अगर ऑटो पॉपुलेट होके आता है उस डाटा को अगर आप चेंजेस करते हैं तो नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको उसका एडजस्टमेंट करना होता है, नहीं करने पर आपको विद पेनल्टी के साथ में उसकी पेमेंट आपको करनी होती है। तो ये कुछ बेसिक सी गाइडलाइन थी दोस्तों कि जब भी आप अपनी 3B को फाइल करें तो आईटीसी के अंदर जो भी आपका ऑटो पॉपुलेट होकर डाटा आता है उसको कभी भी आप चेंजेस ना करें। अगर चेंजेस करते हैं तो उसको नेक्स्ट मंथ के अंदर आप उसका एडजस्टमेंट कर लें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।